अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो सब खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह इतना हसीन मौसम है और सुबह सुबह बिल्कुल उठने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ये मजबूरी है, भाई जाना पड़ना है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए या उन ख़वातीन के लिए जिनकी शादी होने वाली है और जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है। खैर बाकी शॉपिंग तो होती रहती है, ठीक है वो, लेकिन जो इसके साथ साथ आपकी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। मोस्टली लड़कियों को नहीं मालूम होता कि यार उन्होंने अपना ख्याल कैसे करना है, और इस कंडीशन में वो डिफरेंट किस्म की लीपा थोपी अपने मुंह पे कर रही होती है और एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है, स्किन ख़राब हो गई। तो आज के इस व्लॉग में ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी कि आप किन चीज़ों की बुनियाद पर अपनी हेल्थ के साथ साथ, अपनी ब्यूटी के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। इसमें मैं आपके साथ डाइट शेयर करूंगी, आपके साथ जो एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, कितने मील लेने चाहिए। उसके अलावा आप अगर सीड साइकिलिंग पे जाते हो वेट मेंटेन करने के लिए या फर्टिलिटी के लिए, हेल्थ के साथ साथ फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन करना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, आपने मस्ट फॉलो करनी है। सबसे पहले अगर बात की जाए डाइट की, तो बहुत सी लड़कियां अपनी डाइट में कॉफ़ी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा रखती हैं और ये रिकमेंडेशन भी दी जाती है कि जब आप कॉफ़ी ज़्यादा लेते हो आपका जो बॉडी वेट है वो कम होता है। सिनेरियो में भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, सिर्फ अन्यथा इस पे नहीं चलना होता कि वेट कम होगा। अब इसके डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए, कॉफ़ी होती है उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ कैफ़ीन होती है। अब जब कॉफ़ी का आप ज़्यादा इनटेक करते हो तो वो डिहाइड्रेशन कॉज करती है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो डल हो जाती है। उसके अलावा उस पर जल्दी रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब आप कॉफ़ी लेते हो तो हाई एसिडिटी वो कॉज कर सकती है, जो आपके हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी स्किन को अफेक्ट करेंगे। ऑयल प्रोडक्शन है आपकी स्किन पे वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। उसके बाद जब आप इस कॉफ़ी को डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ लेते हो, जिस तरह के हमारे पास कंडेंस मिल्क आ जाता है, दूसरा मिल्क आ जाता है, तो वो एक्ने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आपकी स्किन में रेडनेस भी कॉज कर सकती हैं, इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकती हैं। इसकी वजह से आप कॉफ़ी का जो यूज़ है वो लिमिटेड कर दो। इसके बाद ज़ाहिरी बात है, जब आप कॉफ़ी या टी लेते हो तो मोस्टली उसमें जो ज़्यादातर उसमें चीनी का इस्तेमाल होता है। चीनी जो होती है वो एक जहर है आपके लिए, ठीक है। वेट गेनिंग में जो शुगर का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको अफेक्ट करता है। तो इसी वजह से एक रीज़न जो होती है ना, ये भी है कि आप इसको बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो। दूसरा, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल, ठीक है। आप अपनी जो डेली की रूटीन है उसमें एक मील प्लान सेटअप कर लो, उसमें आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करो। ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और बराए नाम फ्रेश जूसेस जो शॉप्स पर मिलते हैं वो पीते हैं। वो चीज़ आपके लिए इफेक्टिव नहीं है जब तक आप घर का कोई जूस बनाकर नहीं पियोगे, जिसमें आप चिकंदर का जूस बना के पी सकते हो, आप सेब का जूस बना के पी सकते हो। इसके अलावा आप जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है तो आप सर्दियों में गाजर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं जिनके आप फ्रेश जूसेस पी सकते हो, जिससे एक तो आपका जो आयरन डेफिशिएंसी होती है वो भी ख़त्म होती है, आपका एज भी मेंटेन रहता है। दूसरा जो है आपकी हेल्थ जो होती है, इसमें सबसे मेन कॉमन चीज़ वो भी मेंटेन रहती है। इसके अलावा इन फ्रूट्स में, इन जो घर के ये जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं इनमें विटामिन्स होते हैं, जिस तरह B, C, A, B12 हो गया। तो ये आपकी बॉडी को ऑन रेगुलर बेसिस नीड भी होती है। तो इसके अलावा भी इसमें डिफरेंट मिनरल्स आ जाते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये चीज़ें आपको डेली रूटीन में अपना कंज्यूम करने की ज़रूरत है। इन जूसेस में जो मिनरल्स वगैरह हैं, जिसमें जिंक वगैरह होता है, तो वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह आपकी स्किन के लिए भी इसमें जो विटामिन्स पाए जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो लड़कियां जी आजकल स्किन के चक्करों में हाइड्रा फेशियल करवा रही हैं, उसके अलावा जी ग्लो टॉनिंग करवा रही हैं। आर्टिफिशियल चीज़ हमेशा जब भी आप अपनी स्किन पे करवाओगे तो वो एक वक्ती तौर पर आपको देगा, उससे हेल्थ तो डिटोराइट होगी। अगर आप नेचुरली तौर पर अपने आप को मेंटेन करना चाहते हो तो एक फ्रेश जूसेस का बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है वो है फ्राइड आइटम्स। अब फ्राइड आइटम्स हैं वो बिल्कुल ही
ही खाना बंद कर दें। इससे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है वेट गेनिंग। दूसरा आपका मेन प्रॉब्लम आ जाता है पिंपल्स। हमारी ज़बान में अक्सर कहते हैं जी गर्म चीज़ खा ली है पिंपल्स हो गए। तो ये पिंपल्स और स्किन का ख़राब होना ये कोई भी अपनी शादी के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों से गुरेज करें ताकि आगे जाकर ना आपको कोई इश्यूज़ वगैरह ना हो, क्योंकि एक्ने प्रॉन स्किन भी होती है किसी की बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें फिर उन लोगों के लिए ज़्यादा मसला कॉज करती है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनकी स्किन स्मूथ है और हल्के फुल्के उनके साथ मसले लगे रहते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। आप अपने लिए एक्सरसाइज वाली रूटीन अपनाएं। अब इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये आपको एक्टिव रखेगा। दूसरा, जो लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रही हैं आजकल डाइट की वजह से या डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, उनको भी मेंटेन रखता है क्योंकि आपके एक साइकिल चल रहा होता है। दूसरा, ब्लड फ्लो जो आपकी बॉडी के अंदर है इससे वो भी मेंटेन रहता है, आप लोग फ्रेश रहते हो। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा आप अगर उस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो 5 से 10 मिनट लाजमी है, ठीक है। दिन में 2 दफ़ा आप सुबह शाम कर लो। इसके बाद हम बात करें अगर मील्स की, यहाँ पर लड़कियां ना स्ट्रिक्ट डाइट करना शुरू कर देती हैं और इससे क्या होता है उनकी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है। स्ट्रिक्ट डाइट कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। आप जब भी खाना अपनी ज़िंदगी से निकालते हो ना, एक तरह से कह सकते हैं, तो वो आपका जिस्म फुला देती है। अब उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो जिस्म फूलता है, आपका वेट स्टक हो जाता है, आप परेशान होते हो, या डाइट भी कर रहे हैं तो वेट भी स्टक हुआ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उस टाइम तो वक्ती तौर पे वेट गिर जाता है, लेकिन कुछ देर जैसे ही आप अपनी जो डाइट है उससे अलग होते हो, आपका वेट इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो ये जो होते हैं ना, इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। हमेशा मील्स को आप डिवाइडेड पोर्शन में लो। एक यानी कि सुबह उठे आपने कोई फ्रेश जूस ले लिया, इसके बाद हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद आपने स्नैक्स ले लिया, स्नैक्स में आप फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लो। इसी तरह अगर वेट लूजिंग में आप जा रहे हो, अगर आपने वेट अपना गिराना है, उसमें काले चने उबाल लो, दालों का इस्तेमाल करो, उसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह अंडे का इस्तेमाल किया जाए, चिकन का इस्तेमाल किया जाए, मीट का इस्तेमाल किया जाए, नट्स का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होते हैं और बहुत अच्छा वो आपकी बॉडी के लिए होता है। लेकिन नट्स जो हैं वो आपने लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करनी। ये नहीं है कि बस अगर वो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं तो ज़्यादा आपने खाना है, ऐसा नहीं करना है। 3 2 दाने आप जो हो वॉलनट के ले लो, इसी तरह आप जो हो किशमिश के ले लो। तो इस तरह आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रीन टी, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है और दूसरी आपके जो बोल मूवमेंट्स हैं उनको भी वो मतवातर रखती है। तो ये जो मील्स होते हैं, इसके साथ आप वेट में लूज़ करना चाह रहे हो तो ये डाइटिंग के साथ साथ आपने एक्सरसाइज को भी मेंटेन करना है। सिर्फ ये नहीं कि डाइटिंग पर हो तो एक्सरसाइज ना करो या एक्सरसाइज पर हो तो डाइटिंग आप छोड़ दो, ऐसे नहीं करना है। दोनों चीज़ें आपने एक साथ लेके चलनी है। तो जो यहाँ पर मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि जैसे कि आपने वेट गिराना है तो उसके लिए आपने स्ट्रिक्ट डाइट बिल्कुल भी नहीं करनी है। मॉडरेट अमाउंट में स्मॉल पोर्शंस में अपनी डाइट को आप डिवाइड करो और ऑन रेगुलर बेसिस लो। अच्छा जी, अब हम आते हैं सीड साइकिलिंग की तरफ। कुछ लड़कियों को PCOS होता है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। इसी तरह कुछ को हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। तो वो डिफरेंट टोटके आजमा रहे होते हैं, डिफरेंट मेडिसिन की तरफ जा रहे होते हैं। सीड साइकिलिंग आप कर सकते हो जिसमें डिफरेंट सीड्स हैं, उनके यूजेस की वजह से आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं। लेकिन उनको बताने से पहले मैं एक यहाँ पे बात बताती चलूँ कि उनको भी आपने लिमिटेड अमाउंट में अपनी डेली रूटीन में या कंज्यूम करना है या फिर हर 2 से 3 दिन बाद। ये नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा में ना सब कुछ ठीक करने लग जाना है। पहली चीज़ है जी मेथी दाना। मेथी दाना मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो इस वजह से कि फ़ीमेल में ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को मिनिमाइज़ करते हैं। दूसरा ये जो है ना आपके वेट को मेंटेन रखते हैं, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंसेस हुआ होता है उसको मेंटेन करते हैं। तो ये आप इसका कहवा हल्का बिल्कुल जो होना बना लिमिटेड अमाउंट में कहवा भी बना सकते हो।
या इसको पीस के बिल्कुल बारीक सा करके आप इसका बिल्कुल एक चुटकी सी पानी के साथ भी ले सकते हो। लेकिन इस चीज़ में अगर आपको मसला आ रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्लीज़ इसको रोक दीजिएगा, आगे फर्दर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कलवंजी तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है, आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2-3 दाने ऐसे भी आप ऑन रेगुलर बेसिस ले सकते हो। तो कलवंजी का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। देन सप्लीमेंट्स की तरफ आया जाए तो इसमें विटामिन डी है जो बहुत ज़रूरी है। मेल और फीमेल को चाहिए कि वो अपने विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। देन अगर उसमें उसकी कमी आ रही है तो वो ऑन रेगुलर बेसिस कैप्सूल्स इसके ले सकते हैं विटामिन डी के। इसके अलावा जो है 15 डेज़ का एक कैप्सूल आता है, तो वो भी आप ले सकते हो। जिंक आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, ये सब एज ए सप्लीमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो और अगर डाइट से लेना है तो इसमें ये सी फूड है, वो सी फूड के थ्रू आप इसको ले सकते हो। बेहतर है कि आप अपनी डाइट में सी फूड्स का भी एडिशन कर लो। इस तरह मरकरी उसमें होता है तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिंक जो है हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। इसके बाद जो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है उसको भी मेंटेन करता है, और आपको जो ओवरीज होती हैं फीमेल की उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद आ जाता है जी दालचीनी या हल्दी का इस्तेमाल। अब हल्दी और दालचीनी आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है, गर्माइश करती है, तो इसको बिल्कुल पिंचेस में लेना है और इकट्ठे बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप दालचीनी का कहवा ले रहे हो, अपनी ग्रीन टी में ऐड कर रहे हो, तो वो आपने बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में लेना है। इसी तरह हल्दी अगर आप दूध में ले रहे हो तो इस तरह करके आप ले सकते हो। चुटकियों में इसका आपने इस्तेमाल करना है, ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और 2 चीज़ें ये बिल्कुल भी इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करनी है। फॉलिक एसिड की बात की जाए तो वो बहुत ज़रूरी है। जो लड़कियां चाहती हैं कि वो शादी के बाद फ़ौरन कंसीव करें तो वो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शादी से 2 महीने पहले ही कर लें। ज़्यादा वैसे ड्यूरेशन जो होता है वो 0 से 3 मंथ इसका यूज़ होता है। आप 0 से 3 मंथ तक फॉलिक एसिड यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो और किसी इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपको फॉलिक एसिड की रिकमेंडेशन देगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसका आपने ध्यान रखना है अपनी शादी से होने से पहले। ब्यूटी पार्लर्स की तरफ अगर आप जा भी रहे हैं तो साथ साथ अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखने की कोशिश करें। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तब तक आप फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली भी स्ट्रांग नहीं होंगे। आपका एक मकसद नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ मुंह को ही चमकाना धमकाना है, आपने अपनी हेल्थ पे भी वर्क करना है ताकि आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहे। और इस तमाम सिनेरियो में जब शादी होती है तो बहुत ज़्यादा थकावट होती है, तो इस दौरान आपने अपनी ऐसी रूटीन सेट की हो कि आपको थकावट ना हो, एक्टिव रहें, फ्रेश रहें। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।